सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। शांति शांति शांति। सूत्र पाठ। ओम पुत्रः अथ वेदांत दर्शनम अथ चतुर्थः पादः पुरुषार्थतः शब्दादिति बादरायणः शेषत्वात् पुरुषार्थवाद यथान्येष्विति जैमिनिः आचारदर्शनात् तच्छ्रुतेः समन्वारम्भणात् तद्वत् विधानात् नियमाच्च अधिकोपदेशात् तु बादरायणस्येवं तद्दर्शनात् तुल्यं तु दर्शनम् असार्वत्रिकी विभागः शतवत् अध्ययनमात्रवतः न विशेषात् स्तुतयनुमतिर्वा कामकारेण चैके उपमार्दं च ऊर्ध्वरेतस्सु च शब्दैः परामर्शं जैमिनिरचेतना चापवदतिः अनुष्ठेयं बादरायणः साम्यश्रुतिः विधिर्वा धारणवत् स्तुतिमात्रम् उपादानादिति चेन्न पूर्वत्वात् भावशब्दाच्च परिप्लवार्थः इति चेन्न विशेषितत्वात् तथा चैकवाक्यत उपबन्धात् अतएव चाग्निन्धनाद्यनपेक्षा सर्वापेक्षा च यदि श्रुतिरश्ववत् समदमाद्युपेतः स्यात् तथापि तद्विधेस्तदङ्गतया तेषाम् अवश्यम् अनुष्ठेयत्वात् सर्वान्नानुमतिश्च प्रणात्येतद्दर्शनात् अवधाच्च अभिजस्मर्यते शब्दश्चातकामकारे वितत्वाच्चाश्रमकर्मापि सहकारित्वेन च सर्वथापि त एव उभयलिङ्गात् अनभिभावं च दर्शयति अंतरा चापि तु तद्दृष्टेः अपि च स्मर्यते विशेषानुग्रहश्च अतस्त्वितरज्यायलिङ्गच्च तद्भूतस्य तु न तद्भावः जैमिनेरपि नियमात् तद्रूपभावेभ्यः नाधिकारिकमपि पतनानुमानात् तद् अयोगात् उपपूर्वम् अपि त्वेके भावम् अशनवत् तदुक्तं बहिस्तु भयतापि स्मृतिराचरच्च स्वामिनः फलश्रुतेरित्यत्रयः आत्विज्यमित्योडुलमिस्तस्मै परिक्रियते श्रुतेश्च सह कार्यान्तरविधिः पक्षेण तृतीयं तद्वत् विद्यादिवत् कृत्स्नभावात् गृहीणोपसंहारः मौनवतिदेशाम् अप्युपदेशात् अनाविष्कुण्वन्नन्वयात् ऐकमाप्य प्रस्तुतप्रतिबन्धितदर्शनात् एवं मुक्तिफलनियमस्तदवस्थितेस्तदवस्थितेः इति तृतीयः अध्यायः। चतुर्थ पाद। चलिए वेदांत दर्शन के तृतीय अध्याय का अब चतुर्थ पाद हम पढ़ रहे हैं। तृतीय पाद में हमने उपासना विधि के बारे में विस्तार से पढ़ा और यहाँ इन्होंने बताया कि उपासना करते समय उपासना से संबंधित शब्दों का माने ब्रह्म के गुणों का और शब्दों से होने वाली विधियों का भी कर्म का भी उपसंहार और व्यतिहार किया जा सकता है। और यह चतुर्थ पाद में प्रारंभ में ही व्यास ऋषि जी ने बादरायण ऋषि ने बताया कि ये जो उपासना है अतः इसी से ही पुरुषार्थ पुरुष का प्रयोजन सिद्ध होता है अर्थात मोक्ष की प्राप्ति होती है। शब्दादिति ऐसा ही शास्त्र का वचन है। तो इसके ऊपर जैमिनी जी अपना थोड़ा अलग से मत बताते हुए दूसरे सूत्र में कहते हैं शेषत्वात् पुरुषार्थवादो यथान्वेष्विति जैमिनी ही। आपको कुछ पूछना था क्या? हाँ बोलिए। पूछना था बोलिए। समाहाराज सूत्र है थोड़ा सा इसकी व्याख्या इस पेज में 208 ये बता रहे हैं ना इनमें समाहार होने से भी विधियों का उपसंहार या व्यतिहार किया जा सकता है। किसका समाहार बताया इन्होंने? हाँ वो तीनों हो गए ना ये
नीचे बताया ना इन्होंने, बह्वृचाम माने ऋग्वेद का, प्रणव उपासना छंदोगा नाम, प्रणव की उपासना छांदोग्य उपनिषद में बताई है, तो ये है सामवेद का। तो ऋग्वेद का, सामवेद का, छंदोगा नाम तो उद्गीत उपासना, प्रणव उपासना ऋग्वेद वालों की और सामवेद वालों की उद्गीत उपासना। तत्र उद्गीत उपासने ही उद्गाता स्वकर्मणि संभूतम दुरुद्गीतम कर्म होत्री सदनात् समाहृत्य पूरयति। अब वो वहां पर होत्री सदन से निर्देश देते हैं कि भाई आपने ठीक नहीं गाया, और ये इधर जो है उद्गाता ये बैठा है सामवेद वाले सदन में, उद्गाता सदन में, तो वहां से दिए हुए निर्देश को ये मान करके और ठीक कर लेता है, तो दोनों का समाहार है तभी तो ठीक करेगा। नहीं तो भाई ये अपने उद्गीत में सामवेद की जो ऋचाएं हैं या गान है उसमें ठीक गाए गलत गाए, ऋग्वेद वालों का क्या लेना देना इसमें। ऋग्वेद वाले अपनी ऋचा का ध्यान रखें ना, लेकिन फिर भी वो वहां से बैठा हुआ ही निर्देश दे रहा है और ये उसको सुन करके समाहृत्य पूरयति, उनके दोष को ठीक कर लेता है, अपने दोष को उनके द्वारा दिखाए हुए दोष को ठीक कर लेता है। तो इसका मतलब है कि इन तीनों वेदों की विधियों में समाहार है, समन्वय है। तो ये कह रहे हैं शेषत्वात् पुरुषार्थवादो यथा अन्येषु इति जैमिनी ही, जैमिनी ऋषि कह रहे हैं क्योंकि इनका अपना जो शास्त्र है वो कर्मकांड से युक्त है, तो इसलिए ये कर्मकांड को ज्यादा महत्व दे रहे हैं, और यहाँ बादरायण जो हैं वो अध्यात्म विद्या को ज्यादा महत्व दे रहे हैं। वो कह रहे हैं मोक्ष के लिए अध्यात्म विद्या और उपासना इन दोनों को ये मिला जुला सा बोल रहे हैं। ये कह रहे हैं उपासना करो, और कहीं कहीं इस उपासना को अध्यात्म विद्या इस नाम से भी बोलते हैं, तो इसी से मोक्ष की प्राप्ति होगी, ऐसा इनका कहना है, माने ज्ञान से। तीन ही तो चीजें हैं ना जो महर्षि दयानंद जी ने भी बताई हैं, ज्ञान कर्म उपासना। तो ये तो कर्म के उपासक हैं जैमिनी जी तो, और ये हैं जो ज्ञान और उपासना के, ऐसा। तो ये कह रहे हैं पुरुषार्थवादो शेषत्वात्, जो आपने ऊपर पुरुषार्थवाद, पुरुषार्थवाद माने पुरुष के प्रयोजन का वाद अर्थात मोक्षवाद, तो जो आपने मोक्ष के बारे में कहा है ये तो शेषत्वात्, कर्म का शेष है, ये अपने आप में स्वतंत्र नहीं है ये विषय अध्यात्म विद्या वाला। ज्ञान से क्या होगा, केवल अध्यात्म विद्या का ज्ञान है, इससे उद्धार थोड़ी होगा, बल्कि ज्ञान किसके लिए होता है, कर्म के लिए, उससे कुछ कर्म करना होता है ना जो ज्ञान है किसी व्यक्ति के पास। तो इसलिए ज्ञान क्या हो गया, शेष विधि। शेष विधि मतलब गौण विधि। शेषत्वात्, ज्ञान के शेष होने से माने गौण होने से, अंगभूत होने से, कर्म का ही अंगभूत है ज्ञान। मानो किसी व्यक्ति को ये ज्ञान है कि रोटी कैसे बनाई जाती है, भाई पहले आटा गूंदो, फिर उसकी वो पेड़ी सी बनाओ, फिर रोटी बेलो, फिर तवे पे डालो, फिर उसको उल्टा करो, फिर उसको सेको, तब वो खाने योग्य होगी। ये ज्ञान तो है लेकिन रोटी बनाता नहीं है, पेट भरेगा क्या। तो अकेले ज्ञान से नहीं होगा ना, ज्ञान तो है कि व्यायाम करना चाहिए तो शरीर स्वस्थ रहता है, लेकिन करता नहीं है तो स्वस्थ होगा क्या शरीर। तो इसलिए सारा ज्ञान किसके लिए है, कर्म के लिए है, और वो कर्म ही मुख्य है क्योंकि कर्म से ही कर्माशय बनता है। तो ये कह रहे हैं कि ज्ञान क्या है, उसका अंगभूत है, शेष विधि है उसकी। शेषत्वात् पुरुषार्थवादो, तो ये मुख्य नहीं है। यथा अन्येषु इति, जैसे कि अन्य फलों में भी देख लो, मान लो हमें अन्न का फल पाना है, भूख मिटानी है, तो हमें वो कर्म करना पड़ेगा, खाना बनाना पड़ेगा हमें। ऐसे कोई भी फल चाहिए व्यक्ति को तो कर्म करना पड़ेगा, किसी को डिग्री चाहिए तो पढ़ाई करनी पड़ेगी। तो इसका भाष्य देखते हैं, पुरुषार्थ इति उच्यते समस्तो ही खलु पुरुषार्थवादो न स्वतंत्रो भवति। बोले आपने पहले वाले सूत्र में, ऊपर वाले सूत्र में पुरुषार्थ की बात की है, पुरुष का प्रयोजन, ये उपासना विधि या अध्यात्म विधि किसके लिए है, पुरुष के प्रयोजन के लिए, मोक्ष के लिए। इति उच्यते, ऐसे आपने कहा, लेकिन समस्तो ही खलु पुरुषार्थवाद न स्वतंत्रो भवति, ये जो पुरुष का प्रयोजन है, मोक्ष है,
ये ज्ञान और कर्म इन दोनों का समस्त का फल है, मिले जुले का फल है दोनों का। न स्वतंत्रो भवति, स्वतंत्र रूप से ज्ञान का फल नहीं है मोक्ष, ज्ञान पूर्वक जब कर्म करेगा उसका फल है। क्यों? हेतु दे रहे हैं, शेषत्वाद अंगभूतत्वात् कर्मणः। ज्ञान क्या है? कर्मणः अंगभूतत्वात्, कर्मणः शेषत्वात्, कर्म का अंगभूत होने से, कर्म का शेष होने से। कर्मांग भूतो ही पुरुषार्थ सिद्ध्यति, ये जो मोक्ष है ये क्या है? कर्म का अंगभूत है। कर्मांग भूतो ही पुरुषार्थ सिद्ध्यति, ज्ञान से पुरुषार्थ की सिद्धि तो होती है, मोक्ष तो मिलता है, लेकिन कौन से ज्ञान से? जो कर्म का अंगभूत हो, ज्ञान भी है और कर्म भी वैसा कर रहा है, तब पुरुषार्थ की सिद्धि होती है। यथा अन्येषु द्रव्य संस्कार कर्मसु, कह रहे हैं जैसे अन्य संस्कारों में देख लो, मान लो कोई वर्षा के लिए किसी को ज्ञान है कि वर्षेष्टि करते समय इस सामग्री से आहुति देनी चाहिए, इन मंत्रों का पाठ करना चाहिए, ये ज्ञान तो है लेकिन करता नहीं है यदि, तो वर्षा का फल नहीं मिलेगा। पुत्रेष्टि का ज्ञान है लेकिन करता नहीं है, तो पुत्र की प्राप्ति नहीं होगी। तो यथा अन्येषु द्रव्य संस्कार कर्मसु, जो दूसरे द्रव्य संस्कार कर्म हैं उनमें भवति अंगत्वम, ज्ञान तो अंगभूत होता है, मुख्य तो कर्म है, वो कर्म करते हैं तो फल मिलता है। तथा अत्रपि विज्ञेयम अंगत्वम, तो ऐसे ही यहाँ उपासना विद्या में भी इसको गौण रूप में मानना चाहिए, अंगभूत मानना चाहिए उपासना को या ज्ञान को। तद यथा, जैसे उदाहरण दे रहे हैं, पर्णमयी जुहुर भवति न स पापम श्लोकम शृणोति, तो ये तैत्तिरीय संहिता का है, ये अर्थवाद है वैसे इसमें। तो ये करें, यस्य पर्णमयी जुहु, जिसकी पलाश वाली जुहू होती है, जुहू माने जिससे घी डाला जाता है, पर्णमयी माने पलाश वाली, तो जिसकी पलाश से बनी हुई जुहू होती है, स न पापम श्लोकम शृणोति, तो उसको कभी पाप का एक शब्द भी सुनने को नहीं मिलता है। तो ऐसा थोड़ी है कि भाई किसी को कोई पाप नहीं लगेगा, बस केवल पलाश की जुहू बना लो और बाकी फिर जो भी मर्जी करो, ऐसे थोड़ी होता है। तो यहाँ पर ये वाक्य किस में है? अर्थवाद में है, माने ये जुहू को पलाश वाली बनवाना चाहते हैं। पीपल को मत काटो, उसमें सभी देवी देवता रहते हैं, तो ये क्या है? अर्थवाद है, क्योंकि बल किस पे देना है? पीपल ना कटे, तो इसलिए ऐसे बनाने पड़ते हैं अर्थवाद। ऐसे ही आगे इन्होंने बताया, यदांते चक्षुरेव भ्रातृव्यस्य वृंगते, माने जो अपनी आंख में अंजन करता है, यद चक्षुरेव अंगते, जो अंजन करता है अपने चक्षु में, भ्रातृव्यस्य वृंगते, उसके शत्रु की आंख फूट जाती है। अंजन अंजन इसने किया और आंख फूटेगी शत्रु की। तो शत्रु की आंख फोड़ना प्रयोजन है, हो सकता है, या तो अपनी आंख को शुद्ध रखना अंजन डाल के, वो प्रयोजन हो सकता है। तो भाई शत्रु की तो इसलिए फोड़ना चाहता है, नहीं तो वो कुछ ना कुछ उल्टा सीधा काम करता ही रहेगा, तो उसको नष्ट करना चाहता है शत्रु को। तो ये अर्थवाद है यहाँ पर। यत प्रयाज अनुयाजा इज्यन्ते वर्मैव तद यज्ञाय क्रियते वर्म यजमानाय भ्रातृव्य अभिभूत्यैहि। और ऐसे ही एक तीसरा भी तैत्तिरीय संहिता का ही वाक्य दे रहे हैं, यत प्रयाज अनुयाजा इज्यन्ते, जो प्रयाज और अनुयाज पूर्वक यज्ञ याग आदि करते हैं, बड़े यज्ञ करते हैं, तो फिर वर्मैव तद यज्ञाय, ये जो प्रयाज अनुयाज हैं, ये इस यज्ञ के लिए क्या बन जाते हैं? रक्षा कवच बन जाते हैं। वर्मैव, वर्म यजमानाय, और यजमान के लिए भी रक्षा कवच बन जाते हैं। और भ्रातृव्य अभिभूत्यै, और शत्रुओं को अभिभूत करने के लिए। जैसे मानो किसी ने कवच पहना है
तो ये कवच क्या करेगा? पहनने वाले की तो रक्षा करेगा और शत्रु की पराजय। जब वो बाण मारेगा तो बाण लगेगा नहीं ना, नहीं लगेगा, ये नहीं मरेगा तो वो पराजित हो गया। तो कवच एक साथ दो कार्य करता है, पहनने वाले की रक्षा करता है, शत्रु की पराजय होती है। तो ऐसे ही कह रहे हैं, ये जो प्रयाज अनुयाज हैं ये कवच का काम करते हैं, यज्ञ की भी रक्षा करते हैं, यजमान की भी रक्षा करते हैं और शत्रु की पराजय। तो इसलिए प्रयाज अनुयाज पूर्वक ही यजन करना चाहिए। तो कहना क्या चाहते हैं? प्रयाज अनुयाज करने के ऊपर बल देना चाह रहे हैं। तो ये तीनों शब्द प्रमाण देकर के जैमिनी आचार्य क्या दिखाना चाहते हैं? कर्म ही महान है, ये बताना चाहते हैं कि किसी से कोई कर्म करवाना होता है ना, तब इस प्रकार के वाक्य बोले जाते हैं। तो वो वाक्य रक्षा नहीं करेगा, बल्कि उस व्यक्ति से वो कर्म करवाना है। तो बोलते हैं ना छोटे बच्चे को कि दूध पियो चोटी बढ़ जाएगी इससे, तो चोटी तो बढ़ती नहीं है। तो प्रयोजन क्या है वहां पर? दूध पिलवाना, वो कर्म करवाना। तो वो अर्थवाद है। तो च्यवनप्राश खाओ, वो फोटो दिखाते हैं ना आजकल, वो टीवी में कौन आता है? शक्तिमान। शक्तिमान बन जाओगे। अब बच्चे उसको देखते हैं कार्टून को, तो फिर खा लेते हैं। तो ये अर्थवाद है। तो बोले ये लोक में भी ऐसे देखा जाता है। तो ऐसे ही मोक्ष भी कब मिलेगा? केवल उपासना से या केवल अध्यात्म विद्या के ज्ञान से नहीं मिलेगा, कर्म करने से मिलेगा, ये इन्होंने कहा। यथा अन्येषु इति साम्य मात्र कथनेन इव शेषत्वं सिद्ध्यति अपितु आचार दर्शनात्। यथा अन्येषु इति, तो जैसे सूत्र में इन्होंने कहा ना, यथा अन्येषु माने जैसे दूसरे फल मिलते हैं, तो वो कैसे मिलते हैं? कर्म पूर्वक। तो यथा अन्येषु इति साम्य मात्र कथनेन इव शेषत्वं सिद्ध्यति। तो यहाँ ऐसा नहीं है कि केवल हमने यहाँ दूसरे फलों के साथ इसका साम्य बता दिया, तो साम्य कथन मात्र से ये सिद्ध हो गया कि उपासना अंगभूत है, गौण विधि है कर्म की। ऐसा नहीं है, अपितु बल्कि आचार दर्शनात्। बोले वैसा आचरण देखा भी जाता है, तद विषयक व्यवहार दर्शनात्। तो बोले कर्म पूर्वक, तद विषयक माने वो जो ज्ञान है उससे संबंधित जो कर्म है, तो वो कर्म पूर्वक व्यवहार देखा भी जाता है लोक में। तद यथा, जैसे उदाहरण दे रहे हैं, जनको है वैदेहो बहुदक्षिणेन ईजे। कह रहे हैं जैसे जनक राज कैसे थे? वो तो विदेह थे, वैदेहो। तो विदेह का मतलब होता है कि विवेक बहुत है, वो देह मात्र से, देह में रहते हुए देह से अलग रहते हैं, तो बड़े ज्ञानी है ना, विवेकी हैं। तो अध्यात्म ज्ञान की कोई कमी थोड़ी है उनके पास, लेकिन फिर भी बहुदक्षिणेन एजे, बहुत सारी दक्षिणा दे दे करके यज्ञ करते थे। क्योंकि बहुत सारी दक्षिणा देंगे उतना ही धन ज्यादा आएगा। कोई पात्र हमारे पास भरा है तो उसको खाली करो, तुरंत दोबारा भरेगा। तो बस खाली करो भरो, खाली करो भरो, ये चलता है प्रकृति में। और जो खाली नहीं करता है उसका नहीं भरता है, उसका बस वो का वो ही रहेगा, क्योंकि स्पेस ही नहीं है ना, तो भरे कहां से परमात्मा। और वो उसको बस इतने से ही सारी जिंदगी उसको संतुष्ट रहना पड़ेगा, क्योंकि नए के लिए उसने जगह ही नहीं बनाई। और वो फिर थोड़े दिन के बाद सड़ भी जाता है, ज्यादा पुराना हो जाता है। तो इसलिए ये जो महाराजा जनक आदि हैं, ये क्या करते थे? खूब दक्षिणाएं देते थे। खूब देंगे तो खूब मिलेगा। शरीर में प्राणायाम करते समय यदि रात के दूषित प्राण को कोष्ठ से बाहर नहीं निकालेंगे तो शुद्ध प्राण कैसे आएगा? पहले जगह बनानी पड़ेगी ना। बाह्य प्राणायाम आदि करते हैं तो जोर से पहले बाहर फेंकते हैं तो शुद्ध प्राण आता है, तो खूब सारा उसमें फिर नया ऐड हो जाता है। तो ऐसे ये कह रहे हैं, जनको है वैदेह खलु उपासना विद्यायाम निष्णातः। जनक तो उपासना विद्या में निष्णात थे, इसीलिए तो उनको वैदेह कहते हैं। स यज्ञ कर्मानुष्ठान परः, लेकिन फिर भी वो यज्ञ कर्म के अनुष्ठान करते ही रहते थे। यदि उपासना विद्या स्वतंत्र होती और मोक्ष प्राप्ति में पर्याप्त होती
तो वो यजन क्यों करते, ये इनका कहना है जैमिनी जी का। तस्य उपासना विद्या तत्कर्मांगत्वम भजते, तो वो जो ये यज्ञ याग आदि करते थे, यज्ञ कर्मों का जो अनुष्ठान करते थे, इससे ये पता चलता है तत्कर्मांगत्वम तस्य उपासना विद्या भजते, वो उस कर्म के अंगभूत रूप में उपासना विद्या को समझते थे। तथा वैसे ही यक्षमाणो वही भगवंतो अहम अस्मि, छांदोग्य उपनिषद में जो हम कल पाठ पढ़ रहे थे ना, बात कर रहे थे अश्वपति की, कैकेयी राज अश्वपति, जिनके पास ये 5-6 लोग गए थे वैश्वानर विद्या पढ़ने के लिए, तो उनको उपदेश देने के बाद उन्होंने कहा यक्षमाणो वही भगवंतो अहम अस्मि, हे साधुओं सन्यासियों, मैं क्या करने वाला हूं अभी, यक्षमाण यजन करने वाला हूं, अभी आगे मैं यज्ञ करूंगा। तो क्योंकि वो तो वैश्वानर ब्रह्म की उपासना कर रहे हैं, तो उपासना विद्या में तो निष्णात हैं, ऋषि उनके पास पूछने गए हैं, लेकिन फिर भी वो यजन कर रहे हैं। तो इससे क्या सिद्ध हुआ, कर्म प्रधान है और ज्ञान अंगभूत है, ऐसा इनका मानना है जैमिनी जी का। तस्माद उपासना विद्यायाम अभीष्टम यज्ञ कर्म इति, तो कह रहे हैं इन उदाहरणों से ये पता लग रहा है कि उपासना विद्यायाम, उपासना विद्या में यज्ञ कर्म अभीष्टम इति, यज्ञ कर्म करना अभीष्ट है, तभी पूरा फल मिलेगा मोक्ष का। आगे कहा तच्छ्रुते है, वैसा श्रुति भी वैसे ही बता रही है, श्रुति से भी वही पुष्ट हो रहा है। विद्यायाः कर्मंगत्व प्रदर्शिका श्रुतिरपि अस्ति, यदेव विद्यया करोति श्रद्धया उपनिषदा तदेव वीर्यवत्तरम भवति, छांदोग्य उपनिषद में आता है। विद्यायाः कर्मंगत्व प्रदर्शिका, विद्या का मतलब है यहाँ उपासना विद्या, उपासना विद्या कर्म के अंगत्व के रूप में दिखाने वाली श्रुति भी हमारे पास है, माने कर्म प्रधान है और उपासना विद्या उसका अंग है। तो ये श्रुति छांदोग्य की दे रहे हैं, यदेव विद्या करोति, जो कुछ भी ज्ञान पूर्वक करता है, श्रद्धयो उपनिषदा, श्रद्धा और उपनिषद का मतलब है यहाँ उपासना, उपासना से सद्भावना से करता है, तदेव वीर्यवत्तरम भवति, वो ही ज्यादा बलवान होता है। तो इसका मतलब क्या है कि कर्म तो करता ही है व्यक्ति, लेकिन उसको ज्ञान होने से श्रद्धा पूर्वक भक्ति पूर्वक करे तो उसका फल और ज्यादा होगा। तो यहाँ पर करोति इति क्रियायाः तु अंगभूता विद्या अत्र स्पष्टते श्रुति वचनात्, तो कह रहे हैं यहाँ पर करोति क्रिया का जो ये विद्या है, श्रद्धा भक्ति आदि, ये क्या है, अंगभूत है। तो ये स्पष्ट ही श्रुति के वचन से पता लग रहा है। अत्रैव हेत्वंतरम उच्यते, और एक हेतु देकर के बता रहे हैं, समन्वारंभणात्, कह रहे संयुक्त रूप से फल मिलता है। संयुक्त रूप से मतलब ज्ञान भी और कर्म भी, इन दोनों का जब समन्वय होता है तो समन्वय आरंभणात्, उससे फल मिलता है। विद्या कर्मणोः समन्वारंभणम फलाय, विद्या और कर्म का जो समन्वय है, जो मिला जुला रूप है, वो फलाय, वो है फल के लिए ठीक साधन। संयुक्त आरंभकत्वम प्रतिपाद्यते, तो वो दोनों का जो संयुक्तत्व है, जो वो फल के लिए प्रतिपादित किया गया है। जैसे बृहदारण्यक में कहा तम विद्या कर्मणि समन्वारभेते, बोले इस व्यक्ति के जो विद्या और कर्म माने ज्ञान और कर्म है, जैसा इसका ज्ञान है और जैसा कर्म है, वो समन्वारभेते, वो अन्य योनियों में सहायक होकर के जाते हैं। माने इस योनि से, मनुष्य योनि से आगे जब जाएगा तो इसको जो फल मिलेंगे, मतलब यहाँ जाति आयु भोग की बात नहीं हो रही है, सुख दुख की बात हो रही है। इसको जो ये शरीर छोड़ करके जाएगा और जो स्वर्ग नरक आदि सुख दुख जो मिलेंगे, वो किसके आधार पे मिलेंगे, विद्या कर्मणि, ज्ञान और कर्म के आधार पर। इसका ज्ञान कैसा रहा और इस व्यक्ति के
कर्म कैसे रहे, इस आधार पे मिलेगा। तस्माद् उपासना विद्यायाः कर्मणश्च परस्परम अंगांगित्वम सिद्ध्यति। तो इन दोनों का संबंध क्या सिद्ध हो रहा है यहाँ पर? कर्म तो अंगी है और उपासना विद्या तो अंग है। तो कर्म का अंग भूत है ये विद्या। तो इस केवल ज्ञान से मोक्ष नहीं मिलेगा, ऐसा इनका कहना है। तद्वतो विधानात्, और तद्वतो माने वो जो ज्ञान वाले हैं, उपासना विद्या का ज्ञान है जिनको, उनके लिए विधानात्, कर्म का विधान होने से, शास्त्रों में उनके लिए कर्म का विधान किया गया है। विद्यावतो जनस्य कर्म विधानात्, जो विद्यावान जन हैं उनके लिए कर्म का विधान होने से कर्मंगत्वम विद्याया द्योत्यते, तो कर्म के अंगभूत ये विद्या है ऐसा प्रकट होता है। विद्याया द्योत्यते शास्त्रे, ऐसे शास्त्र द्योतित कर रहा है। जैसे उदाहरण दे रहे हैं, आचार्य कुलात् वेदम अधीत्य यथा विधानम गुरोः कर्मातिशेषेण अभिसमावृत्य कुटुंबे शुचौ देशे स्वाध्यायम अधीयानः। आचार्य कुलात् वेदम अधीत्य, अपने आचार्य कुल से वेदम अधीत्य, सभी वेदों का अध्ययन करके, यथा विधानम, जैसा कि विधान है, गुरोः कर्म अतिशेषेण अभिसमावृत्य, गुरु के प्रति करने योग्य जो भी कर्म बच गए थे उन सबको अतिशेषेण माने संपूर्ण रूप से, कोई कर्म ऐसा बचना नहीं चाहिए जो गुरु जी के प्रति हमें करना था और अभी किया नहीं है और अब छोड़ के चल पड़े कि जी हमारी तो पढ़ाई पूरी होगी, ऐसा नहीं। पहले कर्मों को पूरा करो। आपको गुरु दक्षिणा देनी है, या खेत में कटाई करनी थी, या लकड़ियां लानी थी, जो भी करना था गुरु के प्रति, जो भी कर्म करना शेष था उसको पहले पूरा करके और फिर जाना चाहिए। तो गुरोः कर्म अतिशेषेण अभिसमावृत्य, उनको अच्छी तरह से समेट करके, पूरे जिम्मेदारियों को पूरा करके, शुचौ देशे कुटुंबे, अपने कुटुंब में, पवित्र स्थान में, स्वाध्यायम अधीयानः, फिर वहां जाना चाहिए और वहां भी स्वाध्याय करना चाहिए। तो ये कहा है। तो यहाँ पर कर्म की महत्ता बता रहे हैं कि उसको विद्या पढ़ने के बाद ऐसे ही नहीं जाना चाहिए, बल्कि जो भी उसके कर्तव्य कर्म थे उनको निपटा करके फिर जाना चाहिए। अत्र विद्या प्राप्त्यनंतरम कर्माधिकार विधानात्, तो यहाँ पर विद्या प्राप्ति के बाद जो कर्मों का उसका अधिकार है उसका विधान किया गया है। तो इससे कर्मांगत्वम विद्याया स्पष्टम भवति, विद्या जो है वो कर्म का अंग भूत है, ये स्पष्ट ही यहाँ पता चल रहा है। नियमाच करें, श्रुति का भी वैसा ही नियम होने से, क्या नियम है श्रुति का? कुर्वन्ने वेह कर्माणि जिजीविषेद क्षतम समाहा, तो ये श्रुति का वचन है। कह रहे यह कर्माणि कुर्वन्न एव क्षतम समा जिजीविषेद, तो 100 साल तक काम करते हुए ही जीने की इच्छा करनी चाहिए, ज्ञान या उपासना करते हुए नहीं। तो कर्म का यहाँ पर वो किया ना विधान। एतद्वयी, अगला कह रहे शतपथ ब्राह्मण का, ये तो यजुर्वेद का और ईशोपनिषद का वाक्य था। एतद्वयी जरा मर्यम सत्रम यद अग्निहोत्रम, और ये उसमें भी आया है न्याय दर्शन में भी, 4th अध्याय में। कह रहे वहां पर ये बात चलती है कि भाई ये सत्र जो है ये कब तक करना पड़ेगा। सत्र मतलब 12 दिन से आगे जो यज्ञ चल जाता है, एक दिन होता है वो अह, और 2 से 12 दिन तक होता है वो अहीन, और 12 दिन से आगे जो चलता है वो सत्र।